नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की जो रिवाइज आंसर की है वो आज आयोग ने जारी कर दी है। रिवाइज आंसर की का मतलब है कि जो पहले आंसर की आई थी उसमें स्टूडेंट्स के कुछ डाउट थे तो उन्होंने चैलेंज पे डाले थे और उनके अंदर जो आयोग है उसने करेक्शन किया और उसके बाद जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी। फाइनल बोले तो लास्ट। अब देखो, इस आंसर की से कुछ स्टूडेंट्स को लाभ होता है, कुछ से नुकसान होता है। वो हमेशा ही रिवाइज आंसर की से होता ही है। लाभ उन विद्यार्थियों को होगा जिनके वो आंसर गलत थे। अब जिनके गलत थे, अब चाहे वहां फुल मार्क्स यानी बोनस मिल रहे हैं तो भी उनको लाभ है, या फिर पहले उनके गलत हो रहे थे तो भी अब उनको क्या है, लाभ है। दूसरा, उन स्टूडेंट्स को नुकसान होता है जिनके पहले सही आ रहे थे, उनको दोनों ही केस में नुकसान है। अगर क्या है, बोनस मिल रहा है तो भी थोड़ा सा नुकसान ही है कि पहले सिर्फ उनका सही था, अब सबका सही है, फुल मार्क्स बोनस सबको मिल गया ना। और दूसरा, जो पहले सही था अब उसका आंसर चेंज कर दिया है तो फिर उनका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये चीजें तो दोनों तरफ होती ही होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, कट ऑफ पे भी थोड़ा फर्क आता ही आता है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ विश्लेषण थे, लोगों के थे या किसी के भी थे, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आता है। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, इसका मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है। वो एक क्वेश्चन होता तो थोड़ा बहुत, 5 है तो अच्छा खासा डिफरेंस है वो आ सकता है। लेकिन पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके अंदर है वो बदलाव किया गया है। एक तो जो आपकी मास्टर कॉपी है उसका 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ था जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सी फसल लघु मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत है। तो वहां ऑप्शन में कोडो मिलेट था, कोदो मिलेट सही माना गया था। वहां ऑप्शन में फिंगर मिलेट भी था, रागी भी था। अब देखो, गवर्नमेंट बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उनके अंदर आप देखेंगे सोरगम यानी ज्वार, उसके अलावा मैं बात करूं तो बाजरा और रागी को मेजर मिलेट मानते हैं। लेकिन इक्रीसेट की जो वेबसाइट है उसमें फिंगर मिलेट को माइनर मिलेट माना गया, रागी को माइनर मिलेट माना गया है। तब 2 आंसर तो कैसे माने जाए भाई। इसी चक्कर में बोर्ड ऐसी कंट्रोवर्सियों से बचने के लिए उस क्वेश्चन को क्या करता है, डिलीट यानी फुल मार्क्स देता है। तो यहां पे कोई आंसर कंसीडर नहीं किया गया भाई फिंगर मिलेट से ही माने या कोदो मिलेट तो माइनर है। पंगा फंस रहा था, फिंगर मिलेट भी तो है, इक्रीसेट कह रहा है। कुछ जो ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्स है वो कह रहे हैं कि फिंगर मिलेट नहीं है। तो दो जब ऑथेंटिक सोर्स कंट्रोवर्शियल हो, विपरीत हो, तो उस क्वेश्चन का ये इलाज होता है कि उसका बोनस दे दो या उसे डिलीट कर दो। तो यहां इन्होंने फुल मार्क्स है वो दे दिए हैं, यानी पूर्ण अंक है वो सभी विद्यार्थियों को दे दिए हैं। तो एक तो मास्टर कॉपी का दूसरा क्वेश्चन। फिर अपने चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काले चने का सही वानस्पतिक नाम दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द करेक्ट बोटनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। विग्ना मुंगो। अब देखो, ब्लैक ग्राम का मतलब होता है उड़द, अंग्रेजी में ब्लैक ग्राम और बोटनिकली विग्ना मुंगो और हिंदी में उड़द। अब यह था कि काला चना उड़द को कहते हैं, लेकिन अब बच्चों ने क्या है, जो भूरा चना होता है साइसर एरेटेनम, उसे भी काला चना मान के राइट किया था। अब जो उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर साइसर एरेटेनम यानी भूरे चने को भी काला चना लिखा गया है। तो अब वही बात, कुछ ऑथेंटिक सोर्स में क्या मिला, ब्लैक ग्राम क्या है, उड़द है। और उधर जो मैंने कहा उत्तर प्रदेश की जो कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें क्या है, जो आपका मतलब साइसर एरेटेनम है यानी देसी चना है, उसको भी काला चना लिखा गया। तो दो ऑथेंटिक चीजें एक दूसरे के कंट्रोवर्स हो गई, तो यानी विपरीत हो गई, तो यहां भी फुल मार्क्स दिए, आंसर नहीं बदला है, फुल मार्क्स दे दिए गए हैं। अब कोई स्टूडेंट सोचता है कि 2 नंबर और 4 नंबर है, इनके लिए अपने क्या है, कोई कोर्ट में जाएं या कुछ जाएं, तो इन्होंने क्या फुल मार्क्स ही दे दिया, पल्ला ही झाड़ लिया, अब इसमें क्या बचा भाई, इन्होंने फुल मार्क्स दे दिया। ये कहेंगे कि 2 ऑथेंटिक सोर्स है, अब किसकी माने, ये तो गड़बड़ है, इसलिए हम क्या करते हैं, इनके सभी बच्चों को फुल मार्क्स अलॉट कर लेते हैं। अब मान लो कि 98 क्वेश्चन का ही कंपटीशन रह गया, अब ये तो सभी के लिए फुल मार्क्स है, सभी के लिए क्या है, बोनस है, तो इनके लिए अब आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो 37 नंबर।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जल संभरण विकास घटक को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उत्तरदायी है? तो देखो, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसको लागू करने के लिए जो उत्तरदायी है वो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑप्शन में था नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑप्शन में नहीं था, तो अब इन्होंने तो मान लिया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, है ना। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तो था ही नहीं, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय था, वो ऑप्शन में था नहीं। तो ये इन्होंने क्या कर लिया है, इसका इन्होंने आंसर के चेंज कर दिया नन ऑफ द अबोव, और ये अपनी जगह ठीक है क्योंकि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था भाई। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। इसमें था लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो ये भी आप लोगों को बताया था कि जो सफदर जंग है उन्होंने नहीं करवाया था, इसका आप लोगों को बताया था कि आसफ उद दौला ने करवाया था, बट ये ऑप्शन में नहीं था, तो नन ऑफ दीज करना ही था, नन ऑफ द अबोव करना था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर है वो कर दिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान NADA का गठन किस वर्ष किया था? इन्होंने 1993 माना था, एक्चुअल में वो 1983 था। तो 1983 ऑप्शन में ही नहीं था, तो इन्होंने क्या मान लिया है, नन ऑफ द अबोव। ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन है जी, इन 5 क्वेश्चन के अंदर है वो बदलाव किया है। तो ये तीनों क्वेश्चन में तो देखो कौन कौन से में, एक तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाला है, इसमें कोई चैलेंज, कोई अब बात बाकी नहीं बची है। और लखनऊ के किस नवाब ने इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया, इसमें भी किसी प्रकार का कोई बात बाकी नहीं है, ठीक डिसीजन है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब बात है कि स्टूडेंट के लिए चर्चा का विषय जो है वो ये 2 क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ना कि जब 2 ऑथेंटिक सोर्स एक दूसरे के विरुद्ध हो तब क्वेश्चन को डिलीट या बोनस ही दिया जाता है। तो इसमें भी तो अपने क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो रिवाइज आंसर की है मेरे हिसाब से तो ठीक है, बाकी तो आपका अपना अपना मत है, तो आप अपने अपने हिसाब से उस पर विचार कर सकते हैं, जो भी आपको निर्णय उचित लगता है वो उसके लिए ले सकते हैं। बाकी रिवाइज आंसर की के बाद ये समझ लो कि ये फाइनल है और इसी के अनुसार है वो आपका परिणाम आना है। अब जो पिछला कट ऑफ था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्लस माइनस वेरिएबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, तो उसको लेके हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपका स्कोर है वो क्या बन रहा है, ताकि जो अगला कट ऑफ को लेकर सेशन लाया जाए या कट ऑफ को लेकर कोई बात की जाए इन फ्यूचर, तो उसमें थोड़ी सी सार्थकता, स्टिकता है ना, वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिले। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।